था वो सब भूल गई, सब भूल गए। फिर आगे कथा आती है नामकरण की। गर्गाचार्य मथुरा से आए हैं, वसुदेव जी के भेजे हुए गर्गाचार्य जी, और दोनों भाइयों का नामकरण किए। रोहिणी का बेटा भी नंद बाबा के यहाँ है और भगवान तो ही है। गर्गाचार्य जी दोनों का नाम रखे कि नंद बाबा ये जो रोहिणी का पुत्र है ये बहुत बलशाली होगा, बहुत बलवान होगा, इसका मैं नाम रख रहा हूं बलराम, बलभद्र। ये बहुत बलिष्ठ होगा लेकिन ये अपने कांधे पर हल रखेगा। ये बलधर तो है ही है, ये हलधर भी होगा। और मैं कहूं समाज के हर बलधर को हलधर होना चाहिए। भगवान किसी भी प्रकार का बल आपको दें, कोई भी शक्ति, बल माने खाली भुजबल नहीं, बुद्धि बल, विद्या बल, धन बल, जन बल, देह बल, कई बल होते हैं। समाज का हर बलधर, ध्यान देकर सुनिएगा, अगर हलधर हो जाए, हल लेकर दे, हल माने हल माने क्या होता? हल माने वो हर खेत वाला नहीं, हल माने होता है समाधान। हल माने कहते हैं इसको हल करो, इसको हल करो, इसको हल करो। हल माने उसको समाधान कर देना। अब ये कथा का संदेश है कि समाज का हर बलधर, भगवान ने आपको बल दिया हो, कोई भी तन बल दिया हो, धन बल दिया हो, बुद्धि बल दिया हो, विद्या बल दिया हो, उस बल से आप समाज की समस्याओं का हल करो। और जो अपने बल का समाज की समस्याओं के हल में प्रयोग करता है वो भगवान का भाई बन जाता है। अगर आप चाहते हो कि ठाकुर जी हमको अपना भाई बनाए तो बल का प्रयोग हल में करो, बल हल में लगाओ। समाज में कोई समस्या दिखाई पड़े, भगवान ने आपको बल दिया है, उस बल का यूज करो वहां पर। कई समस्याएं समाज में, कई ऐसी लड़कियां हैं जो पिता के पास पैसा नहीं है, शादी उनकी नहीं हो पा रही है पैसे के अभाव में, और भगवान ने आपको धन बल दिया है। उठाओ हल कि मेरे पास धन बल है और मेरे पड़ोस की बेचारा गरीब बाप है, उसकी बिटिया कुंवारी बेटी है, 32 साल की हो रही है, ये पैसा किस काम आएगा हमारा? थोड़ा उसकी समस्या का हल कर दो। यही है बलधर का हलधर होना। आप समझ रहे हो बात को? नहीं समझ रहे हो? भगवान ने आपको पैसा दिया हो, धन बल दिया हो, और कोई गरीब बच्चा हो मोहल्ले में पढ़ न पा रहा हो, पैसे के अभाव में फीस ना उसका बाप दे पा रहा हो, 10-5 हजार रुपया लगा के उसकी पढ़ाई करा दो, आप हलधर हो गए। हलधर, प्रत्येक बलधर समाज का हलधर हो जाए तो समाज की 90% समस्याओं का अंत हो सकता है। आजकल जो धर्म परिवर्तन हो रहा, धर्म परिवर्तन ये हो रहा ना, हिंदू धर्म के लोग सब जा रहे हैं और कहीं, उसका कारण जानते हो क्या है? उसका कारण खाली एक है, जो हमारे हिंदू भाई लोग कन्वर्ट हो रहे हैं, जहां तहां जा रहे हैं, उसका रीजन कुछ और नहीं है। रीजन है कि उनको हम देख नहीं रहे ठीक से। हमारे यहाँ कुत्ता खा रहा है, पनीर सड़ रही है रखी घूरे पड़ी हुई, लेकिन किसी गरीब को हम खिला नहीं सकते। और जाते हैं मिशनरी के लोग गरीब बस्तियों में, वहां जाके बनाते हैं स्कूल, देते हैं उनको रोटी, देते हैं कपड़ा, उनकी शिक्षा, उनकी चिकित्सा व्यवस्था करते हैं। और हम कहने को आई एम करोड़पति, आई हमारा पति, एक गरीब के काम नहीं आते हैं। तो जो उनको शिक्षा देगा, जो उन्हें चिकित्सा देगा, जो उनको खाना खिलाएगा, उसका धर्म कबूल कर लेंगे लोग। मैं तो कहूं अगर हिंदू समाज का एक अमीर हिंदू, ध्यान देकर सुनिएगा, हिंदू धर्म का एक अमीर हिंदू एक गरीब हिंदू को गोद ले ले, हर अमीर एक गरीब को गोद ले ले बस खाली, तो जानते हैं कोई भी हमारा हिंदू भाई धर्म परिवर्तन कर ही नहीं सकता। लेकिन हम लोग कुतवा पर खर्च कर देंगे, कुतवा पर 600 रुपया पर डे। लोग कर रहे हैं, कई लोग कर रहे हैं, लाते हैं दूध 3 किलो, ब्रेड और पकौड़ा, और फिर बोलते हैं जानते हो जो हमारा डॉगी है ना, डॉगी, और डॉगी 600 रुपया खर्च होता है पर डे। और कोई गरीब द्वारे पर आ जाए तो कहते हैं आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, भी बोनी नहीं हुई। सोचो फिर कौन रुकेगा, कौन रुकेगा? हर एक अमीर समाज का एक गरीब को पोस ले खाली, बस गोद ले ले। कोई भी भाई हमारा धर्म परिवर्तन करना ही नहीं चाहेगा। तो कोसने से काम नहीं चलेगा, पोसिए, पोसिए। कई क्षेत्र हमारे हैं भी अभी भी जहां बहनों के पास फुल वस्त्र नहीं है, पूरे कपड़े नहीं है, और हमारे घरों में साड़ियां सड़ रही पड़ी, सड़ रही हैं। इतनी जोड़ी रखे पड़ी हैं कई बहनें जो नंबर आता है 2-3 साल बाद एक साड़ी का नंबर आता है, और कई बहनें हैं जो उनके बदन पर पूरे वस्त्र नहीं है।
वो साड़ी किस काम की हमारे, किस काम की? 2-4-10 साड़ी पुरानी हो गई हो, कुछ गरीबों में बांट दी जाए, यही सब है हलधर की बातों। बलधर हलधर बन जाए, हाँ? तो भगवान का भाई बन सकता है। बात समझे नहीं समझे? समझ में आ रही? हाँ, तब ठीक, तब ठीक, नहीं तो हमारा कहीं सब परिश्रम बेकार न हो जाए। हाँ? कहां कहां से माल मिलता है सभी। तो भगवान के भाई का नाम रखा गया बलधर, बलराम। और जब भगवान का नामकरण करने नंबर आया ठाकुर जी का, तो गर्गाचार्य जी जो पंडित जी आए थे नामकरण करने, उन्होंने कहा इसका नाम मैं रख रहा हूं कृष्ण, कृष्ण। तो नंद बाबा ने कहा पंडित जी ये कृष्ण माने क्या होता है? हेलो, कृष्ण मीन्स क्या होता है? तो नंद बाबा को गर्गाचार्य ने कृष्ण की परिभाषा बताई। जरा आप इस परिभाषा सुनो। आपसे कोई पूछे कृष्ण माने क्या होता है, तब बोलोगे माखन चोर, चीर चोर, मटकी फोड़, मनिहारी का बेस बनाया और श्याम चूड़ी बेचने आया, यही सब परिभाषाएं। कृष्ण माने क्या होता है जरा समझो। कृष्ण माने होता है काला। कृष्ण माने काला, और काला ऐसा रंग है जो कोई रंग होता ही नहीं काला। आप जिसको ध्यान देकर सुनेगा, काला अपने में पर्टिकुलर कोई रंग नहीं है। काला माने होता है सब रंगों का मिश्रण। एक पॉइंट बनाओ, उस पॉइंट पर आप सारे कलर मिक्स कर दो एक जगह पर, वो काला बन जाएगा। तो कृष्ण माने काला, और काला माने जिसमें सब कलर हो वो काला। और वास्तव में कन्हैया ऐसा देवता है जिसमें सब कलर हैं भाई बहनों, सब कलर हैं। कन्हैया के ऐसा राजनेता, कन्हैया के ऐसा कलाकार, कन्हैया के ऐसा भाई, कन्हैया के ऐसा पति, कन्हैया के ऐसा मित्र, कन्हैया के पाओगी नहीं आप। कन्हैया में सब रंग है। राम जी में सब रंग नहीं है, राम जी में सब कला नहीं है। अच्छा, राम जी से कहो बंसी बजा पाएंगे? राम जी बंसी बजा पाएंगे? राम जी से कहो ठुमका मारो, मार पाएंगे ठुमका? राम जी में वो कला नहीं है। राम जी से कहो कोई लड़की नहा रही है, कपड़े रखे लेके भाग जाओ, राम जी काम कर पाएंगे? राम जी से कहो रणछोड़ बनो, मैदान छोड़ भागो, मैदान छोड़ करके। राम जी कहते हैं मैं सिर कटा सकता हूं लेकिन मैदान छोड़ना मेरे बस का नहीं। और कन्हैया सब काम कर लेता है, सब काम। अर्जुन से कह रहा है युद्ध कर, भागना मत, युद्ध कर, और स्वयं जब जरासंध आया तो भाग लिया, स्वयं भाग लिया। द्रौपदी का चीर बढ़ाता भी है और गोपियों का चीर चुराता भी है। वो चीर बढ़ा भी सकता है और चीर चुरा भी सकता है। वो माखन चोर भी है। तो राम जी चोर नहीं है, कन्हैया चोर भी है। राम जी कभी झूठ नहीं बोल सकते हैं, कन्हैया झूठो बोल लेता है, बोल लेता है, बोला है कई जगह, बोला है। द्रोणाचार्य नहीं मर रहे थे, द्रोणाचार्य जी की मौत नहीं हो रही थी, वो धनुष बाण उसका नहीं छूट रहा था, तो भगवान ने अश्वत्थामा नाम का हाथी मरवा दिया, और मरवा के खूब कस के प्रचार किया। खुद जाके बोले बाबा अश्वत्थामा हता, तुम्हारा बेटा मर गया, कि बैराग हो जाए इसको तो इसको मार दूं। कन्हैया झूठ भी बोल सकता है, कन्हैया डांस भी, कन्हैया अन्याय भी कर सकता है, राम नहीं कर सकते। कन्हैया अन्याय भी कर सकता, वो किया है। कर्ण का रथ धस गया था, अब बेचारा कर्ण रथ का पहिया निकाला, धनुष बाण धर दिया था उसने। भगवान ने कहा अर्जुन मार इसको, मार। तो अर्जुन ने कहा अरे यार बेचारा निहत्था है, वो पहिया निकाल रहा, कैसे मारे निहत्थे पर? अधर्म है। भगवान ने कहा मैं कह रहा हूं मार, अधर्म हो चाहे जो हो, मार इसको। अर्जुन मना ही करता रहा, अधर्म है, अन्याय है, महाराज क्या कह रहे हो, मार यार, मार जल्दी से। राम जी ये काम नहीं कर सकते हैं, ये काम कन्हैया